वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक पता है, आज का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हमारे टॉपिक को जानने से पहले हम पहले जानते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहते हैं। टेंस की परिभाषा, टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, ये हमें टेंस बताता है। टेंस shows the time of an action and its degree of completeness। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा सभी को पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंस के 4 सब टाइप्स भी होते हैं, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से जाने जाते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहले पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जानते हैं हम पर्सन चार्ट के बारे में। तो पर्सन चार्ट ये है आपके सामने, आप इसको याद कर सकते हैं। ये 1 या 2 बार में आपको आराम से याद हो जाएगा। ये सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। इसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से टेंस को बना सकते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका हूं, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है आदि जो है वाक्य के अंत में आता है। ये इसकी पहचान है। इस प्रकार के टेंस में कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जैसे मैं कार्य कर चुका हूं, मतलब अभी कोई कार्य वर्तमान समय में ही खत्म हुआ है, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे श्याम घूम चुका है, गीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया या घूम चुका हूं, उसने गलती की है, हमने पुस्तक दी है आदि। इन सभी वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि इन सभी के जो कार्य हैं वे अभी यानी प्रेजेंट टाइम में ही खत्म हुए हैं। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है, तो इसका सीधा मतलब होता है मुझे घड़ी मिल चुकी है। तो ये इसके उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने की जो विधि है। पहचान, इसका जो पहचान है वो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार के टेंस से हमें कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य पूर्ण हो चुका है और वो प्रेजेंट टेंस में ही पूर्ण हुआ है। ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नियम को जानते हैं हम, ताकि आप बड़े ही आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सके, उसका इंग्लिश अनुवाद कर सके। तो सेंटेंस का टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसका जो रूल है बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, इसी तरह प्रत्येक परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि हैज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव किसके साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई सिंगल नेम, उसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रमेश स्कूल जा चुका है। रमेश स्कूल जा चुका है, तो वाक्य की पहचान क्या है, चुका है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, रमेश जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश हैज गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है।
अगला वाक्य देखिए, मैं काम कर चुका हूं। फिर से वाक्य की पहचान करिए आप। अंत में क्या आया? चुका हूं। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन द वर्क, या आई हैव वर्कड भी इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है। आई हैव वर्कड। हमने तुम्हें देख लिया है। वी हैव सीन यू। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर वी आया है तो वी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता तब तक हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन बच्चों ने मोहन से पेन लिए हैं। दोज चिल्ड्रन, यहाँ दोज चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैव। तो दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम मोहन। दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम मोहन। यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है टेकन। उस लड़की ने कार खरीदी। That girl has purchased a car। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है। अगर आपने वाक्य के टेंस को पहचान लिया तो आप आराम से समझ जाएंगे कि अगर वो कॉन्टिन्यूस का आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर वो परफेक्ट टेंस का आया तो हैज या हैव। चलिए अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो अफर्मेटिव की तरह ही सेम है, बस हैज हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको आप सब्जेक्ट प्लस में हैजंट, हैवेंट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हैव नॉट और हैज नॉट को आप हैजंट और हैवेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इसके भी उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं सेंटेंस को कि किस प्रकार इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो पहला उदाहरण है, हमने तुम्हें नहीं देखा है। क्योंकि नेगेटिव वाक्य है तो नहीं का आना स्वाभाविक है। हमने तुम्हें नहीं देखा है यानी वी, तो वी क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वी हैव नॉट सीन यू या फिर वी हैवेंट सीन यू। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है। आई हैवेंट गिवन हिम एनी बुक। अर्नब ने पैसे नहीं लिए हैं। अर्नब हैज नॉट टेकन द मनी। तो आपने देखा कितना आसान है ये। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को ही देखा, दोनों के नियमों को याद कर और उदाहरणों से हमने अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है इसको भी देखा। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर वाक्य क्या से शुरू होता है और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी जो हैज हैव का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आइए रूल को देखते हैं। तो रूल है हैज हैव यानी हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। आइए इसके उदाहरण को भी देखते हैं। तो पहला उदाहरण, क्या रामू घूमने गया है, यानी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हैज राम गॉन फॉर अ वॉक। हैज या हैव में से हैज पहले आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण भी देखते हैं। क्या रवि आया है, हैज रवि कम। यहाँ भी रवि क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है क्या बच्चे सो चुके हैं। बच्चे जो है यहाँ पर वो एक से ज्यादा है यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखते हैं, क्या उसने रात का भोजन कर लिया है। हैज ही टेकन डिनर। रात के भोजन को क्या कहते हैं? डिनर। तो हैज ही टेकन डिनर। तो बस ध्यान क्या रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें भी वाक्य क्या से ही शुरू होगा और वाक्य के बीच में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बिल्कुल सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। इसके रूल को देखें तो हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर बिल्कुल सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैज हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि इसका इंग्लिश अनुवाद किस प्रकार किया जाता है।
तो उदाहरण पहला, क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसके बीच में नहीं भी आया हुआ है। तो हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे, क्योंकि यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो हैज हैव में से हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। अगला उदाहरण देखिए, क्या तुम उससे नहीं मिले हो, हैव यू नॉट मेट हिम। क्या तुम उससे नहीं मिले हो, हैव यू नॉट मेट हिम। एक और उदाहरण देखते हैं, क्या उन लोगों ने हमें नहीं देखा है। तो हैव दे नॉट सीन अस, यहां पर दे क्या है, तो ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। एक और देखते हैं, क्या तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई यानी कि एक की बात की जा रही है और ये थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज का इस्तेमाल किया गया है, यानी हैज योर ब्रदर नॉट टोल्ड अ लाई। केवल किस बात का ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए WH फैमिली वाले सेंटेंस को भी देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा WH फैमिली वर्ड से है, यानी WH फैमिली वाले सेंटेंस। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होता है। आइए इसके भी नियम को देखते हैं। तो इसका भी नियम बिल्कुल आसान है, केवल WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएंगे और उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसका भी नियम है, केवल WH फैमिली वर्ड जो है वो पहले आ जाएंगे। WH फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि। इस प्रकार के वर्ड WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं। तो ये आगे आ जाएंगे, यानी सेंटेंस बनाते वक्त ये पहले आएंगे, यानी इनसे सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, अमन ने किताब क्यों ली है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर क्यों का इस्तेमाल किया गया है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वाई, क्योंकि WH फैमिली वर्ड है तो वाई पहले आ गया। उसके बाद अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई हैज अमन टेकन द बुक। एक और देखते हैं, आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन। उसके बाद उन्होंने किसे पीटा है, whom have they beaten। इसके बाद सीता ने क्या किया है, what has सीता done। और अंत में वे दोनों कहाँ गए हैं। यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, इसलिए ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो इसके लिए have का इस्तेमाल किया गया है। Where have they both gone। तो यहाँ पर आपने देखा WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। अगर WH फैमिली से बिलोंग कोई वर्ड अगर आता है तो वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जा रही है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है WH फैमिली नेगेटिव वर्ड। सेम चीज है, यहाँ पर भी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में किया जाता है, सेम उसी तरह से WH फैमिली के नेगेटिव वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूल क्या हुआ इसका, तो WH फैमिली के वर्ड पहले आएंगे, उसके बाद हमारा वही हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि मैंने क्या नहीं किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है यानी कि क्या, और नेगेटिव वर्ड भी है यानी कि नहीं। व्हाट हैव आई नॉट डन। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हैव, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन। तो मैंने क्या नहीं किया है, व्हाट हैव आई नॉट डन। अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है। अमन यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, किताब ऑब्जेक्ट है और क्यों जो है वो हमारा WH फैमिली वर्ड है। तो वाई हैज अमन नॉट परचेज्ड द बुक येट।
अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है? Why has अमन not purchased the book yet? तो यहां पर क्या हुआ, WH फैमिली वर्ड पहले, उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इसके नियम याद करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को एक बार और देखें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। WH फैमिली वर्ड है तो हैज हैव से पहले WH फैमिली आ जाएगी, और WH फैमिली में भी अगर नेगेटिव वर्ड है तो WH फैमिली फिर हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि ये सभी परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस इसी चैनल पर आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।